उर्दू लाइव प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है। इसमें काफ़ी नॉलेजेबल बातें होती हैं और एंटरटेनमेंट भी होता है, और इसके में नज़मों और गज़लों का जो कलेक्शन है वो काफ़ी बेहतरीन होता है। इस प्रोग्राम के ज़रिए हमें काफ़ी सारी बातें मालूम होती हैं, कभी उर्दू अदब के बारे में, कभी शेर व शायरी के बारे में, कभी किसी शायर के बारे में, और कभी शायर के ज़िंदगी के कोई ख़ास पहलू के बारे में पता चलता है, और कभी किसी रिसाले के पे तफसीली बातें होती हैं। जैसे कि एक एपिसोड में शमा मैगज़ीन पे काफ़ी तफसीली बातें हुई थी कि वो किस तरह से उसकी शुरुआत हुई और यूनुस दहलीवी ने उसे कितनी कम कीमत पे उसकी शुरुआत की, और बहुत जल्दी वो काफ़ी मकबूल हुआ, यहाँ तक कि वो मैगज़ीन बाहर के मुल्कों में भी भेजी जाने लगी। और शमा के मैगज़ीन के नाम पे उनकी कोठी शमा हाउस से मशहूर थी, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी फ़िल्मी हस्तियाँ आके आया जाया करती थीं। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हमें इस प्रोग्राम उर्दू लाइव के ज़रिए पता चलती हैं। शहद शहद से शीरी ये ज़बां उर्दू, खुशबुओं से मुअत्तर ये ज़बां उर्दू, सुनिए आइए फरमाइए गुफ्त शुनीद की ये ज़बां उर्दू। उर्दू ज़बां पे लिखे मेरे इन अशार से आज की महफिल का आगाज करते हैं और आपका खैर मकदम करते हैं। मुझे बागों से कुर्बत, गुलों से रग़बत है, मौसम अब्र के हंसी लम्हों से उल्फत है। यूं रूठा न करो ए मेरी जाने जाना, मैं शायर हूँ मुझे उर्दू से मोहब्बत है। मेरे ये अशार बरसात का मौसम और आप उर्दू फहम लोगों की समात। उर्दू लाइव के शुमारे में आपका इस्तकबाल है। पेश है मेरी एक गजल, मुलाहिजा फरमाए। न जाने आज क्या बात हो गई, न जाने आज क्या बात हो गई, बादे सबा थी और उनसे मुलाकात हो गई। नजरों में फिर कुछ बात हो गई, बात ऐसी छिड़ी कि बस रात हो गई, न जाने आज क्या बात हो गई। गुलों को जो गुरूर था अपने रंग पे, गुलों को जो गुरूर था अपने रंग पे, आज किसी के रंग आरिज़ से उनकी मात हो गई, न जाने आज क्या बात हो गई। बादे सबा थी और उनसे मुलाकात हो गई। हुस्न तजल्ली जुगनुओं के साथ हो गई, हुस्न तजल्ली जुगनुओं के साथ हो गई, आसमां में भी तारों की बारात हो गई, न जाने आज क्या बात हो गई। बादे सबा थी और उनसे मुलाकात हो गई। आंखें एहसास से शबे बारात में नम थीं, आंखें एहसास से शबे बारात में नम थीं, और क्या खूब हुआ कि भरी बरसात हो गई, और क्या खूब हुआ कि भरी बरसात हो गई। आंखें एहसास से शबे बारात में नम थीं, और क्या खूब हुआ कि भरी बरसात हो गई, न जाने आज क्या बात हो गई। बादे सबा थी और उनसे मुलाकात हो गई। उर्दू लाइव का ये प्रोग्राम काफी दिलचस्प है और मुझे हर सप्ताह इसका इंतजार रहता है। इट इज ए यूनिक कंसेप्ट फॉर दी गजल लवर्स एंड ऑल दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन उर्दू एंड पर्शियन लिटरेचर। इस प्रोग्राम की जो सबसे खास बात है वो है डिफिकल्ट उर्दू वर्ड्स का हिंदी रूपांतर जो नीचे दिया हुआ होता है। I wish Urdu Live a grand success in the new year. Thank you very much. आज की जिंदगी में जहां हम बढ़ चुके हैं और सियासत के हाथों बिक चुके हैं, वहां हमें कलाम मीर से सबक लेना चाहिए। जिंदगी सिर्फ आतंक या लड़ाई नहीं होती है, जिंदगी हुस्न की अंगड़ाई भी होती है, इश्क की शहनाई भी होती है, और शाइस्ता जाहिद की गजल सराई भी होती है। उल्टी हो गई सब तदबीरें, उल्टी हो
गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने, देखा इस बीमारी दिल ने, आखिर काम तमाम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। मीर को जितना पढ़िए कम है, मीर को जितना सुनिए कम है। आज से 200-250 बरस कबल लिखे ये अशार आज भी जिंदा हैं और आने वाले 200-250 बरस क्या 2000 सालों तक ये जिंदा जावेद रहेंगे। प्रोग्राम जो हर हफ्ते आता है ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है और इसकी ख़ास बात ये है कि रज़ा इलाही साहिब की बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत पिना है और वो जो भी गज़ल सुनवाते हैं या उर्दू से मुताल्लिक़ कोई भी बात करते हैं तो उसके साथ में इसकी तस्वीर ज़रूर पेश करते हैं और इतने खूबसूरत मनाजिर भी दिखाते हैं कि जिसको देखकर इंसान का दिल बिल्कुल खुश हो जाता है और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। खुदा करे यादें करके और भी अच्छे से अच्छा प्रोग्राम बन जाए, आमीन। कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबासी मजाज में, कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबासी मजाज में, के हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयाज में। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में, कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़रा लिबासी मजाज में। एक बार एलिस से किसी ने पूछा था कि आप फैज साहब की शायरी को समझती हैं, तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया था कि मैं शायर को समझती हूँ। एलिस बहुत गुस्सा करती थी जब फैज साहब सिगरेट पे सिगरेट पिए जाते थे और कई बार ऐसा हुआ कि वो उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि फैज इफ़ यू डोंट स्टॉप स्मोकिंग आई विल डाइवोर्स। और फैज साहब अपने मखसूस अंदाज में एक कश और भरते और कहते हैं ओके, और फिर बात यहीं पे रुक जाती। हैदराबाद सेंट्रल जेल में जब फैज साहब थे और एलिस वहाँ गई उनसे मिलने और वहाँ उन्हें पता चला कि जिस जगह पे फैज साहब हैं वहाँ पर की दीवार को और ऊंचा किया जाएगा, तो वो उनके पास गई और उन्होंने कहा फैज डू यू नो दे आर रेजिंग द वॉल। और फैज साहब फिर बहुत ही खामोश अंदाज में बोले ओके, पोइट्री विल स्टिल ट्रैवल। और ऐसा ही कुछ हुआ। जेल का जो मुलाजिम फैज साहब को खाना देने के लिए प्लेट बढ़ाता था नीचे से, वो साथ में एक डिबिया और सिगरेट की डिबिया और एक पेंसिल भी उसमें रख दिया करता था। फैज साहब उस सिगरेट की डिबिया पे जो खाली जगह होती थी उस पे जो भी शेर उनके जहन में उस वक्त होता था वो उसे लिख देते और फिर उसे प्लेट के साथ वापस कर देते। जब वो रिहा हुए जेल से तो उस मुलाजिम ने सारे सिगरेट की डिबिया उन्हें दे दी।
तो फैज साहब के कलाम को चाहने वाले हर जगह थे। एक वाकया है, कैफी आजमी साहब जब मॉस्को में बीमार थे और साथ में उनकी अहलिया भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, दोनों दो फ्लोर पे थे। और जब उनकी अहलिया को रूम से ऑपरेशन थिएटर के लिए ले जाया जा रहा था तो कैफी साहब आ नहीं सकते थे, वहां पहुंच नहीं सकते थे। उन्होंने एक पर्ची लिख के भेजा और जैसे वो व्हील हो रही थी उसी वक्त वो पर्ची उनके हाथ में आई और उस पर्ची पे फैज अहमद फैज साहब की वो नज्म लिखी थी, मेरे हमदम मेरे दोस्त। गर मुझे इसका यकीन हो तेरी आँखों की उदासी, तेरे आँखों की उदासी, तेरे सीने की जलन, मेरे दिल जोई मेरे प्यार से मिट जाएगी। गर मेरा हुर्फ तसल्ली वो दवा हो जिससे जी उठे फिरे तेरा उजड़ा हुआ बेनूर दिमाग, तेरी पेशानी से धुल जाए ये तजलील के दाग, तेरी बीमार जवानी को शफा हो जाए। गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त। तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरी है, तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। जुनून में जितनी भी गुजरी बेकार गुजरी है, अगरचे दिल पे खराबी हजार गुजरी है, अगरचे दिल पे खराबी हजार गुजरी है। आइए हाथ उठाए हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। आइए अर्ज गुजारी के निगारे हस्ती, ज़हरे अमरोज़ों में शीरीनी ये फरदा भर दे, वो जिन्हें ताबे गिरा बारिये अय्याम नहीं, उनकी पलकों पे शबो रोज को हल्का कर दे, जिनकी आँखों को रुखे सुबह का यारा भी नहीं, उनकी रातों में कोई शम्मा मुनव्वर कर दे, जिनके कदमों को किसी राह का सहारा भी नहीं, उनकी नजरों पे कोई राह उजागर कर दे। आइए हाथ उठाए
हम भी। नए जनरेशन के लिए भी गज़लों और नज़मों का प्रोग्राम फिल्मी अंदाज में दिखाया गया और उसमें एक ख़ास बात ये भी होती है कि जब भी कोई मुश्किल वर्ड आते हैं तो उसकी मीनिंग भी दिखाई जाती है, बताई जाती है, ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। चिल्ड्रंस डे के मौके से ये प्रोग्राम आया था, तो वो एपिसोड बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही दिलचस्प और प्यारा था। उसमें बच्चों की बहुत सारी बातें की गई, उनकी तरबियत के बारे में बातें हुई और बच्चों की शरारतों भरी एक्टिंग और उनके ज़बान में शेर व शायरी और नज़में और दुआ, ये सारी बातें बहुत ही प्यारी थी। वो बहुत ही प्यारा एपिसोड था। उर्दू लाइफ का हर एपिसोड एक नई बात नए अंदाज में लेकर आता है, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है। ये सिलसिला चलता रहे ताकि हम उर्दू ज़बान, उर्दू तहज़ीब और शेर व शायरी के साथ बहुत सारी नई मालूमात हासिल करते रहें इस प्रोग्राम के ज़रिए। मिर्ज़ा गालिब का जिक्र करते हुए मशहूर शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा था कि हिंदुस्तान में, बल्कि अब यूं कहें कि इस बर्रे सगीर में 3 ऐसे शायर हुए हैं जिन्हें जामे सिफात कहा जाएगा। जामे सिफात मीन्स मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी। एक तो मिर्ज़ा गालिब थे जो कि फारसी और उर्दू में शायरी किया करते थे। दूसरा नाम जो हाली ने लिया वो फैजी का था, जो कि पर्शियन में शायरी करते थे और दरबार अकबरी में 9 रत्नों में से एक थे। तीसरा और अहम नाम जो हाली ने बताया, आज हम उसी शख्स के बारे में गुफ्तगू करेंगे और उस अजीम और करिश्माई शख्स का नाम है अमीर खुसरो। शीरीन सुखन, तूतिए हिंद, अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, जिन्हें हम सब हजरत अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं। उनके बारे में एक मशहूर वाक़या है। एक बार की बात है कि हजरत अमीर खुसरो के उस्ताद, उनके पीर हजरत निज़ामुद्दीन औलिया एक दफ़ा बीमार पड़े। हजरत अमीर खुसरो उनके घर उनकी पुरसा हाल के लिए जाते थे। उन्हें बीमारी की हालत में जी बहलाने के लिए तरह तरह की दास्तानें सुनाते। दास्तानें, किस्सा 4 दरवेश। खुसरो दास्तान बयान करते रहते और हजरत निज़ामुद्दीन औलिया सुनते रहते। रफ्ता रफ्ता हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की तबीयत बहाल होने लगी और जब वो सेहतयाब हो गए तब उन्होंने हजरत अमीर खुसरो को दिल से ये दुआ दी कि ऐ खुसरो, तुम्हारी दास्तानों को जो सुने उसे सुकून मिले, जिसे राह की तलाश हो उसे रास्ता मिले, जो अंधेरों में हो उसे रोशनी मिले। तुम्हारी ये दास्तानें हमेशा हमेशा लोग सुनते रहें और सुनाते रहें। अमीर खुसरो के दोस्त ताजुद्दीन बाबर ने अमीर खुसरो के बिखरे हुए कलाम को मोती की तरह समेटकर एक दीवान की शक्ल में छपवा दिया।
इसके बाद तो महज 19 साल की उम्र में ही खुसरो की शोहरत की परचम बुलंद होने लगी। हिंदुस्तान की बादशाहत और तारीख करवटें बदलती रही और अमीर खुसरो हर दरबार की जीनत बनते रहे। रंग है री माँ, रंग है री, आज रंग है री माँ, रंग है री, आज रंग है री माँ, रंग है री, मोरे ख्वाजा के हर रंग है री, आज रंग है री माँ, रंग है री, मोरे ख्वाजा के हर रंग है, रंग है मेरे ख्वाजा के हर रंग है, रंग है मोरे ख्वाजा के हर रंग है, रंग है मोरे महबूब के हर रंग है, रंग है मोरे महबूब के हर रंग है, मोरे महबूब के हर रंग है, रंग है मोरे महबूब के हर रंग है री। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आज जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो किसी एक शख्स का नाम नहीं बल्कि एक अहद का नाम है। अगर आज के दौर में उर्दू ज़बान जिंदा है तो उसमें उनका एक अहम रोल है। जासूसी अदब में इब्न सफ़ी से बड़ा नॉवेल निगार दुनिया की किसी भी ज़बान में आज तक ना हुआ है और ना होगा। उन्होंने अपने मुख्तलिफ नावलों में ज़बान, किरदार निगारी, तंज़ो-मिज़ा और जराइम के पीछे मुजरिम के नफ्सियाती पहलू को जिस अंदाज में पेश किया वो किसी अदीब के तख्लीक में नहीं मिलता। उन्होंने 60-70 साल पहले जिन बातों का जिक्र किया वो आज सही साबित हो रही हैं। शायरी और अदब की महफिल में जब कभी भी रोमानियत और इनकलाबियत भरी गज़लों और नज़मों का जिक्र आएगा तब असरारुल हक मजाज का नाम भी हर किसी की ज़ुबान पर आएगा। हालांकि बॉलीवुड की दुनिया में मजाज की शायरी अपने उतने जलवे नहीं बिखेर सकी, लेकिन उनके दीवानों की कमी यहाँ भी कम नहीं थी। मशहूर बॉलीवुड अदाकारा नरगिस जब एक दफ़ा लखनऊ आई तो मजाज का ऑटोग्राफ लेने पहुंची। उस वक्त नरगिस के सिर पर सफेद रंग का दुपट्टा था। उनकी डायरी पर ऑटोग्राफ देते हुए मजाज ने ये शेर लिख दिया जो बाद में बेहद मकबूल हुआ। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। उर्दू ज़बान हमारी तहजीब और सकाफत की अमीन है। इसे जिंदा रखने के लिए इसके रस्मुल ख़त को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। आप में से जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है वो अपने घरों में उर्दू रिसाले और उर्दू अखबार का एहतमाम करें और बच्चों को उर्दू लिखना और पढ़ना ज़रूर सिखाएं। आप में से जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है और वो उर्दू का इसकी शायरी और उर्दू का लुत्फ़ लेते हैं, उन्हें हम इस यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर वो रस्मुल ख़त सीख लें तो उनका ये लुत्फ़ दुगुना हो जाएगा। कुबकू फैल गई बात शनासाई की, कुबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए की। किसी भी ज़बान का नुक्ता कमाल उसकी शायरी होती है और उर्दू शायरी का नुक्ता कमाल उसका रुमान है। रुमानी शायरी में अहमद फराज एक बहुत ही बड़ा और मोतबर नाम है। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसे खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मनाज उसकी, सो हम भी उसकी गली में से गुजर के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ,
सो हम भी मुआवजे अपने हुनर के देखते हैं। क्या कहूँ जिंदगी के बारे में, एक तमाशा था उम्र भर देखा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे तालिब इल्म, अजीम तरीन शख्सियत की, जो ता जिंदगी अपने शब तारीकी का खुद ही चिराग बना फिरता रहा और अपने दागे जिगर का, अपने खूने दिल, अपनी शायरी की रोशनाई में भिगो भिगो कर एक से बढ़कर एक अपने कलाम की शानदार सौगातें ज़माने की नज़र करता चला गया। यूं तो उनका पूरा नाम है सैयद असगर जॉन, लेकिन उनके चाहने वाले उन्हें सर जॉन, हजरत जॉन एलिया, जॉन, जॉनी, जॉन औलिया के खिताबों से भी नवाजते हैं। मैं अमरोह से आया हूँ, इमरुल कैस की सरजमीन में। अगर मैं यहाँ से न गया होता तो यहाँ का शेख होता। मैं सैयद जॉन एलिया हूँ। जॉन साहब की शायरी में एक तरफ है, एक शोरीदा सरी है, जो कि वही उनकी इनफरादियत है। वो अपनी शायरी में अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह करते हैं जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझ में कब बाकी रहे होशो हवास, मुझ में कब बाकी रहे होशो हवास, वो घनी पलकें जो बोझल हो चली। क्या इमेजिन। मुझ में कब बाकी, अच्छा बैठे मलिक भाई सामने, मुझ में कब बाकी रहे, मुझ में कब बाकी रहे होशो हवास, वो घनी पलकें जो बोझल हो चली। खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनू, खींचनी थी अपनी तस्वीरें जुनू, बैठे बैठे उसकी जुल्फें खींच ली। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझ में कब बाकी रहे। मुझे इस प्रोग्राम में गाने का मौका मिला है, तो मैं आपके सामने एक जावेद अख्तर साहब की गज़ल पेश करना चाहूँगा, जिसे आवाज़ दी है जगजीत सिंह साहब ने। तो आई होप आप सबको अच्छा लगे। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगे, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। जिंदगी गुजारना नहीं, जिंदगी जीना सीखिए, तर्ज जिंदगी बदलिए और मुस्कुराना सीखिए। वक्त हमेशा हर किसी का साथ नहीं देता, वक्त हमेशा हर किसी का साथ नहीं देता, वक्त को आप अपना साथी बनाना सीखिए। जिंदगी गुजारना नहीं, जिंदगी जीना सीखिए, तर्ज जिंदगी बदलिए और मुस्कुराना सीखिए। मुस्कुराओ के बहार के दिन हैं, गुल खिलाओ के बहार के दिन हैं, ये वादियाँ ये फ़ज़ाएं बुला रही हैं तुम्हें, खामोशियों की सदा बुला रही हैं तुम्हें। साहिब लिदवानी की एक और नज़्म जिसका उन्वान है एक मंजर, उसमें उन्होंने किस खुशअंदाजी से बड़े सहल आसान लफ्जों में एक मंजर कशी की है जो सुबह का वक्त है, और ये पूरी मंजर कशी एक जाती मुशाहदे पर मबनी है, इसीलिए इसमें बड़ी सच्चाई लगती है। बड़े सीधे साधे अल्फाज में फरमाते हैं कि उफक के दरीचों से किरणों ने झांका, उफक के दरीचों से किरणों ने झांका, फजा तन गई रास्ते मुस्कुराए, सिमटने लगी नर्म कोहरे की चादर, सिमटने लगी नर्म कोहरे की चादर, जवां शाखसारों ने घूंघट उठाए, परिंदों के आवाज से खेत चौंके,
पुरसरार लय में रहट गुनगुनाए। हसी शबनमालूद पगडंडियों से लिपटने लगे सब्ज पेड़ों के साए। कौन रहता है यहाँ सदियां बिताने के लिए, कौन रहता है यहाँ सदियां बिताने के लिए। सभी आए हैं कुछ कर्ज चुकाने के लिए। जियो जी भर न मालूम कब अलविदा कह दें, जियो जी भर न मालूम कब अलविदा कह दें। ये पल जो हासिल हैं खुशी में डूब जाने के लिए। कौन रहता है यहाँ सदियां बिताने के लिए। Sahir Ludhianvi, a poet, a visionary, one of the prominent names when it comes to modern Urdu Shairi. Today I am going to recite two of his important couplets, one of which is politically charged. हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। And the other speaks of unrequited love. वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन। उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मंजिल की खबर नहीं रास्ते लापता से ही चल पड़े हैं, लेकिन कह के कहीं तो वो मिलेगा। आंखें तरस गईं बस एक दीदार को, एक लम्हे का फासला था जो सदियों में बदल गया। कुछ खता थी उनकी कुछ अपनी भी होगी, क्या फ़ायदा शिकवों से जब मौसम बदल गया। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। समझ फरमाइए। यह बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मैंने मिठाई खाई नहीं। आप ही भी पकाती हैं हलवा, फिर वो भी क्यों हलवाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। नानी के मियाँ तो नाना हैं, दादी के मियाँ भी दादा हैं। जब आपा से मैंने ये पूछा बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं। पे 10 तरफ है मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल में लिखा है। हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। नीयते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं। आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है? आपके अच्छे कमेंट्स और फीडबैक हमें अक्सर मिलते रहते हैं। आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया। आज तुझे क्यों चुप से लगी है, कुछ तो बता